हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ पाइथन फॉर डेटा साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 11, जो कि आपकी होने वाली है स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास इसलिए क्योंकि अभी तक लेक्चर 7 to 10 तक जितने टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, जैसे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स और यूजर डिफाइंड फंक्शंस, आज की क्लास में हम इन तीनों टॉपिक्स के तीनों 7 से लेके 10 तक लेक्चर्स के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी हम कोई जॉब को क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 3 टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, यूजर डिफाइंड फंक्शंस और साथ ही आपका फॉर लूप्स एंड व्हाइल लूप्स। तो आज की क्लास में इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आज की क्लास स्पेशल क्लास है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना, तभी हम जाके इंटरव्यू रेडी बन सकते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले आपको जो करना है, नोट्स को डाउनलोड करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आज क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क की तरह, एक असाइनमेंट की तरह भी दूंगी। तो नोट्स आप लोगों को जरूर से जाके डाउनलोड कर लेने हैं। नोट्स कैसे डाउनलोड करना है हम सबसे पहले वो देखते हैं। क्लास आज की इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस मैंने डाले आज की क्लास में। अगर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना तो जरूर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बूस्ट होगा। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो शुरू करते हैं क्लास आज की और देखते हैं नोट्स कैसे डाउनलोड करना है आपको। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द iSkill की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiskill.com। तो आपको यहाँ पे द iSkill की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ पे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए, जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे, एनरोल नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप द iSkill की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे iSkill की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो। तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑलराइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया। अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू गाइस कैन सी, हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे,
अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है। फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है। अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स। अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकेंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं क्लास आज की, जहां पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अभी तक लेक्चर नंबर 7 से लेके 10 तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े जिसमें था आपका कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, लूप्स और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये तीनों ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम इसको बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब आप अगर इंडस्ट्री के अंदर भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे तब भी आपको ये तीनों टॉपिक्स वहां पे भी यूज आएंगे। लेकिन इन तीनों टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाए। जब तक हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसलिए आज की क्लास इसलिए है कि हम ये स्पेशल क्लास इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं ताकि आज की क्लास में इन तीनों टॉपिक्स के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, लूप्स और यूजर डिफाइंड फंक्शंस के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर 1। सो सिंपली आई एम गोइंग टू राइट हियर क्वेश्चन 1 और यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे आपको मार्कडाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। हम इसे हेडिंग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्वेश्चन 1 बोल रहा है यू आर गिवन अ डेटा सेट ऑफ स्टूडेंट ग्रेड्स एंड नीड टू डिटरमाइन द ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। सो राइट अ पाइथन प्रोग्राम ऑफ ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन दैट takes a list of integer representing student grade 0 to 100। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपको यहाँ पे स्टूडेंट की एक जो कितना नंबर उनका आया है उसकी आपको लिस्ट देनी है। हो सकता है 100 मार्क्स का पेपर है तो किसी स्टूडेंट का 80 आया हो, किसी का 70 आया हो, किसी का 92 आया हो एंड सो ऑन। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर यहाँ पे हमारे पास आए हैं उनके परसेंटेज, ये बेसिकली हमें एक लिस्ट के फॉर्मेट में देना है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन कि अगर किसी भी स्टूडेंट का नंबर 90 से लेके अगर 100 तक आया है तो उसको ए ग्रेड मिलेगा, अगर 80 से लेके 89 तक आया है तो उसको बी ग्रेड मिलेगा, 70 से लेके अगर 79 तक आया है तो सी ग्रेड मिलेगा, 60 से 69 आया है तो उसको डी ग्रेड मिलेगा, और अगर 60 से लेस है, बिलो 60 अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं तो उसको एफ ग्रेड मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट की जो जितने भी मार्क्स उनके आए हैं, एक क्लास में हो सकता है 20, 25, 30 कितने भी स्टूडेंट्स हों, तो आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो नंबर जिनका आया है उसको एक लिस्ट के फॉर्मेट में देना है। और जैसे मान लो ये स्टूडेंट का आया है 80, तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए कि जिस स्टूडेंट का मार्क्स 80 आया है तो 80 किसके बीच में आ रहा है, तो इसको मिल गया बी ग्रेड, 70 आया तो इसको मिल गया सी ग्रेड, अब 92 आया तो इसको मिल गया ए ग्रेड। तो नंबर आपको बेसिकली इनपुट में देना है और आउटपुट में जो आपको मिलेगा वो स्टूडेंट का ग्रेड मिला है कि कितने नंबर के हिसाब से उसको क्या ग्रेड मिलना चाहिए, राइट। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को अब यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता है कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, हो सकता है 10 हो, 5 हो, 8 हो। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, जब हमको पता ही नहीं कि कितने स्टूडेंट्स लेना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना देंगे। और इस यूजर डिफाइंड फंक्शन में जब हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। इस आर्ग्यूमेंट में हम लोग क्या रख देंगे, लिस्ट रख देंगे। और यूजर अपनी मर्जी से, अगर क्लास में 3 स्टूडेंट्स भी है ना तो 3 का नंबर दे पाए, 10 है तो 10 का, 100 है तो 100 का, 50 है तो 50 का। तो पहली चीज तो हमको ये समझ में आ रही है कि जब हमें ये पता ही नहीं है उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन एक बना लेंगे और उसके पैरामीटर में हम लोग क्या पास कर देंगे, एक लिस्ट को पास कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, अगर 90 से 100 तक नंबर हैं तभी उसको ए ग्रेड मिलेगा, अगर 80 से 89 है तो बी मिलेगा, अगर 70 से 79 है तो सी मिलेगा। अगर और जहां पे भी ये अगर मगर वाली बात आती है वहां पे क्या यूज होता है, इफ एलिफ एल्स।
तो ये हो गया इफ, फिर ये एलिफ कंडीशन, ये एलिफ और अगर 60 से कम आया है तो एल्स। तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेना चाहिए और उसके बाद हम लोगों को क्या बनाना चाहिए, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज करके इफ एलिफ एल्स बना लेना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है ना तो एकदम हड़बड़ी करके तुरंत कोडिंग करने मत चले जाओ, क्योंकि आपको पहले प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना है कि वो बोल क्या रहा है, करना क्या है। पहले दिमाग में एक फिगर बना लिया करो, रफ स्ट्रक्चर कि अच्छा ये मैं करूंगा, एक लॉजिक डेवलप कर लिया करो, उसके बाद जाके कोड करना शुरू करा करो। तो हमने क्या लॉजिक डेवलप किया अभी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा और दूसरा क्या होगा यहाँ पे इफ एलिफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज होगा। अब जो दिमाग में सोचे इसको डायरेक्ट जाके क्या करते हैं, कोड करना, इसको यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी काम क्या है हमारा, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना। और यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले लिखते हैं डेफ। अब इस यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम हम लोग रख देते हैं ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन नाम से, ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका जो पैरामीटर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक वेरिएबल पास कर देंगे ग्रेड्स नाम का, राइट। एक पैरामीटर हम लोग यहाँ दे देते हैं। अब इस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, लूप चला देंगे। देखो ये जो यहाँ पे आपको ग्रेड्स दिख रहा है ना, दिस वन, दिस ग्रेड्स, राइट। लेट मी शो यू गाइज हियर, लेट मी टेक अ डार्कर कलर। ग्रेड्स जो यहाँ पे दिख रहा है, अब इस यूजर डिफाइंड फंक्शन में ये जो हम पैरामीटर ग्रेड्स बनाए हैं, तो ये हम यहाँ पे ग्रेड जो है वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में देंगे। अब इस लिस्ट में हम 5 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, जितने नंबर आपको देने आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मान लो कि एक क्लास में अभी मैं लेके चलती हूँ 10 स्टूडेंट थे, तो हमने यहाँ पे ना 10 स्टूडेंट्स की ग्रेड दे दी। जैसे किसी का नंबर आया 70, 65, राइट, किसी का नंबर आया लेट्स सपोज 82, किसी का आया 89। तो इस तरीके से मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 के यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, राइट। तो अब क्या करना है, सबसे पहले क्या होगा, पहली बार लूप चलेगा, देखेगा कि जो नंबर 70 है ये किस रेंज में आएगा। तो यहाँ पे देखेगा कि 70 जो है वो ग्रेड सी में आएगा। फिर लूप चलेगा, अब 65, तो 65 मतलब डी ग्रेड मिलेगा स्टूडेंट को। 82 है, इसका मतलब बी ग्रेड मिलेगा। तो एक एक नंबर को जाके जब हम चेक करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो ग्रेड्स हम बना रहे हैं ना, इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, लूप चला देंगे। और जब भी हम लोग लिस्ट की बात करते हैं तो कौन सा लूप चलता है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे चलता है फॉर लूप। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फॉर ग्रेड इन ग्रेड्स नाम से, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फॉर लूप बना दे रही हूँ, फॉर ग्रेड इन ग्रेड्स नाम से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे कि इफ अगर स्टूडेंट का नंबर 90 के बराबर है या फिर 100 के से कम है, मतलब 90 और 100 के रेंज के बीच है, तो उसको क्या मिलना चाहिए, तो उसको बेसिकली मिलना चाहिए ए ग्रेड। तो हम यहाँ पे पहली कंडीशन लगा दिए और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट यू हैव गॉट ए ग्रेड, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई किसके लिए, फर्स्ट वाले ए ग्रेड के लिए। अब ठीक इसी तरीके से हम एलिफ कंडीशन लगाएंगे। एलिफ कंडीशन में क्या होगा, बी ग्रेड के लिए कंडीशन लगेगी। तो बी ग्रेड मतलब 80 से लेके 89 इसका रेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेम कोड है, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे आएगा एलिफ, एलिफ, राइट। और इसके बाद हम लोग जाके यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि अब अगर आपका ग्रेड जो है वो लेट्स सपोज 80 से लेके 89 तक अगर आता है तो आपको मिलेगा बी ग्रेड 89। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट यू हैव गॉट बी ग्रेड। देखो अभी मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ताकि कोड करने में टाइम बचे तो हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। लेकिन जब आप लोग खुद से इस चीज को प्रैक्टिस करोगे तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि एक एक लाइन ऑफ कोड को खुद से पहले कॉपी पेस्ट मत करना, खुद से टाइप कर करके कोड करके करना, तभी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा। तो मैं यहाँ पे सारी एलिफ कंडीशंस को डाल देती हूँ। और बी ग्रेड के लिए था 80 से 89। सी ग्रेड के लिए क्या करना होगा यहाँ पे, तो सी ग्रेड के लिए 70 से लेके अगर 79 आपका आता है तो इसका मतलब आपको मिला है सी ग्रेड। डी ग्रेड के लिए क्या है 60 टू 69। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 60 से लेके अगर 69 तक आता है दैट मीन्स यू हैव गॉट डी ग्रेड। तो यहाँ पे मैं जाके इसको एडिट करके लिख लेती हूँ डी ग्रेड। अब इसके बाद फाइनल आपका अगर एक्चुअली ये ई ग्रेड होना चाहिए, नॉट एफ, ई ग्रेड। और यहां पे हम लिख लेते हैं ई ग्रेड और सेम कोड मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, राइट।
और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल्स। अगर ये सारी कंडीशंस अगर मैच नहीं करती है तो यहाँ पे फाइनली हम लिख देते हैं एल्स, और यहाँ पे जाके प्रिंट करा देते हैं यू हैव गॉट ई ग्रेड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिकली बना दिया। और इसके बाद क्योंकि यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो यहाँ पे हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। हम यहाँ पे फाइनल क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, राइट। तो ये तो बन गया मेरा फंक्शन यूजर डिफाइंड। अब इस यूजर डिफाइंड फंक्शन में ये वाला जो स्टेप था, यहाँ पे हमने इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट किया है। अब इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं उसका नाम लेके कॉल करते हैं। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या है, हमारे फंक्शन का नाम है ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करना है। अब इसके अंदर मैंने ग्रेड्स नाम से यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट जो है इसको मैंने यहाँ पे पास किया है। अब ये ग्रेड्स वाला जो आर्ग्यूमेंट है मेरे को यहाँ जब मैं इसको कॉल करूंगी तब भी पास करना पड़ेगा। अब ये जो ग्रेड्स है वो बेसिकली क्या है, तो ये बेसिकली एक लिस्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ग्रेड्स नाम से जितने भी बच्चे हैं, लेट्स सपोज मान लेते हैं हम लोग क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 के मार्क्स में लिख देती हूँ 85 है, मान लो किसी को मिला 92, फिर किसी को मिला 88, देन 74, देन 63, देन 95, देन 70, 58, 82, 67, 99 एंड 73, ऐसे कुछ हम स्टूडेंट्स का ग्रेड ले देते हैं। अब जब मैं इसको कॉल कर रही हूँ इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को, तो मैंने फंक्शन का नाम लिखा ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो ग्रेड्स मैंने लिस्ट के अंदर बनाए हैं इसी को मैं क्या करूंगी, इस आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कर दूंगी। तो हम यहाँ पे सिंपली जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ग्रेड्स, राइट। अब मैं इसको जाके रन करती हूँ। जैसे ही मैंने इस कोड को अभी रन किया तो देखो यहाँ पे अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने लगा। जिसके मार्क्स 85 आए हैं दैट मीन्स आपको बी ग्रेड मिला है, 92 आए हैं तो ए ग्रेड, 88 आया है तो बी ग्रेड। इस तरीके से हमें यहाँ पे जितने भी ग्रेड्स हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी मैंने मान लो 10 स्टूडेंट्स के लिए दिया। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन तो मेरा बन के रखा हुआ है, इसको मैं चाहे 5 स्टूडेंट दूं या 500 दूं या 5000 दूं, ये फंक्शन अब मेरा बन गया। मैं कितने भी ग्रेड्स यहाँ पे लिस्ट पे डालूंगी ये सारे ग्रेड्स के लिए मुझे तुरंत ही कैलकुलेट करके बता देगा, चाहे कितने भी स्टूडेंट्स हो क्लास में, कि कौन से स्टूडेंट को कितना ग्रेड यहाँ पे मिला है। तो इस तरीके से सॉल्व हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज का। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 विल बी द हेडिंग। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये जो लोग गेम वेम खेलने के बड़े शौकीन होंगे उनको मजा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 2 एक बहुत इंटरेस्टिंग सा अच्छा सा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको बनाओगे तो पहले एकदम ध्यान से सुनो अच्छे से, और इस तरीके के और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, यू आर क्रिएटिंग अ नंबर गेसिंग गेम वेयर द कंप्यूटर जनरेट्स अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 100 एंड द प्लेयर हैज टू गेस इट। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं कंप्यूटर गेम के लिए, जहां पे आपका जो कंप्यूटर है वो 1 से लेके 100 तक जो नंबर्स हैं वो रैंडमली जनरेट करेगा। हो सकता है अभी वो 5 जनरेट कर दे, हो सकता है वो 6 कर दे, हो सकता है वो 92 कर दे। तो जो कंप्यूटर का मन करेगा वो रैंडम नंबर्स को जनरेट करेगा, और जो प्लेयर होगा जो उस गेम को खेलेगा उसको गेस करना है कि कंप्यूटर ने क्या नंबर जनरेट किया है। मान लो कंप्यूटर ने नंबर जनरेट किया है 62। अब यूजर जो है उसको भी बताना है कि कंप्यूटर ने क्या नंबर जनरेट किया है। तो अगर यूजर बता रहा है 62 ही जनरेट किया है, तो यूजर को बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, गेस करना है कि कंप्यूटर ने क्या नंबर जनरेट किया होगा। अगर वो सही गेस कर लेता है तो वो जीतेगा, और नहीं सही गेस कर पाता है तो उसको दोबारा गेस करने का मौका मिलेगा। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 से लेके 100 तक। यूज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स एंड लूप्स टू अलाउ द प्लेयर टू गेस द नंबर एंड प्रोवाइड फीडबैक। अब देखो, कोई भी कंप्यूटर अगर 1 से लेके 100 तक नंबर जनरेट कर रहा है, तो मान लो कंप्यूटर ने जनरेट किया नंबर 75 और मैं गैस कर रही हूँ क्या, मान लीजिए मैं गैस कर रही हूँ 60। तो क्या होगा, जो भी नंबर गैस किया है कंप्यूटर ने और जो मैं गैस कर रही हूँ वो क्या होगा, या तो 75 से छोटा नंबर मैं सोच सकती हूँ, या तो 75 से बड़ा नंबर मैं सोच सकती हूँ, या फिर ऐसा नंबर मैं सोच सकती हूँ जो 75 के बराबर ही हो। क्या हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी बनती है कि जो प्लेयर है जो खेलने वाला है वो ऐसा नंबर सोच ले जो 75 से छोटा है, राइट, या वो ऐसा नंबर सोच ले जो 75 से बड़ा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट 75 ही सोच ले। अगर डायरेक्ट 75 सोच लेता है तो गेम जीत गया वो, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है,
ये प्रोवाइड करना है उसको फीडबैक भी। जैसे मान लो 75 कंप्यूटर ने सोचा और मैं सोच ली 60, तो अब मेरे को क्या प्रिडिक्ट करना है यहाँ पे, मेरे को क्या कंप्यूटर दिखाएगा कि आपका नंबर जो है वो बहुत लो है, राइट। अब मान लो मैं 75 कंप्यूटर ने प्रिडिक्ट किया और मैं सोच रही हूँ 90, तो क्या बताएगा कि आपका नंबर बहुत ज्यादा हाई है। और मान लो अगर मैं 75 ही सोच लेती हूँ तो मेरे को क्या दिखाएगा कि आपने करेक्ट नंबर जो है वो जनरेट किया है। तो इस तरीके का एक बेसिकली गेम जो है हमें यहाँ पे इसको सोचना है थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि मैम ये जो कंप्यूटर्स रैंडमली जनरेट करेगा ना नंबर, ये कैसे जनरेट करेगा। तो इसके लिए पाइथन में एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम ही होता है रैंडम। तो ये रैंडम क्या करता है, ये अपने आप रैंडमली 1 से लेके 100 आप रेंज दो या 1 से 1000 दो, जो भी आप रेंज यहाँ पे देना चाहते हो, उसके बीच ये रैंडमली नंबर्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब जैसे मान लो कोई भी नंबर ये जनरेट कर रहा है, जैसे मान लो कंप्यूटर ने नंबर क्या जनरेट किया, मान लो 68। अब इफ कंडीशन मेरे को लिखना पड़ेगा, अब मैं कौन सा नंबर सोच रही हूँ, तो यूजर से पूछना पड़ेगा भाई तुम कौन सा नंबर सोच रहे हो। मान लो यूजर बोल रहा है कि 70, तो अब क्या हुआ, कंप्यूटर ने जनरेट किया था 68 और यूजर बोल रहा है 70, तो इसका मतलब यूजर ने जो नंबर सोचा है वो क्या है, वो नंबर बड़ा नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपका नंबर जो है उसका बेसिकली हाई है ये। अब मान लो यूजर ने जो है सोच लिया 50, राइट। अब क्या हुआ, कंप्यूटर ने तो 68 जनरेट किया था लेकिन यूजर ने सोच लिया 50, इसका मतलब यूजर क्या सोच रहा है, एक लो नंबर सोच रहा है। और अगर यूजर 68 ही सोच लेता है, इसका मतलब करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन हम लगा रहे हैं, इफ एलिफ एल्स वाली, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक हम यहाँ पे रैंडम जो मॉड्यूल होता है इसका यूज कैसे होता है मैं आपको वो दिखाऊंगी। इसके बाद हम लोग एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इफ एलिफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। तो ये है लॉजिक हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इस क्वेश्चन को कोड करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जाते हैं और सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे रैंडम नंबर्स अगर हमें चाहिए तो इसके लिए एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा और इस मॉड्यूल का नाम होता है रैंडम। अब इसके बाद हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। तो जब भी कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बनाते हैं तो डेफ कीवर्ड लिखते हैं और हम एक नंबर गेसिंग गेम बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देती हूँ नंबर गेसिंग गेम नाम से मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेती हूँ। अब इस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हमें ये भी बताना है, देखो जैसे मान लो कंप्यूटर ने नंबर दिया 78, मैं गैस कर रही हूँ 60, तो 60 तो नहीं हुआ, तो मतलब पहली अटेम्प्ट में मैं गैस नहीं कर पाई, राइट। अब दूसरा अटेम्प्ट में लेट्स सपोज मैं गैस की 68, तो ये भी मैंने गलत गैस किया। फिर मैंने गैस किया 50, तो ये भी मैंने गलत किया। फिर मैंने किया 40, ये भी गलत किया। फिर मैंने जाके किया 78, तो मैं कौन से अटेम्प्ट में जाके, 5वें अटेम्प्ट में जाके मैं सही जवाब दे पा रही हूँ। तो आपको ये भी कैलकुलेट करना है इसमें कि कितने अटेम्प्ट के बाद एक यूजर सही गैस कर पा रहा है, राइट। तो ये भी हम लोगों को यहाँ पे निकालना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले एक सीक्रेट नंबर मेरा कंप्यूटर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सीक्रेट नंबर, एक सीक्रेट नाम से मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, वेरिएबल बना रही हूँ सीक्रेट नंबर नाम से। और अब मेरा कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा, 1 से 100 के बीच नंबर्स उसको रैंडमली जनरेट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी रैंडम डॉट रैंड इंट। अब ये रैंडम डॉट रैंड इंट क्या होता है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। रैंडम डॉट रैंड इंट क्या होता है, ये जो रैंडम नाम से हमने वेरिएबल को मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है तो इसलिए हमने लिखा रैंडम। अब 1 से 100 के बीच कोई रैंडम इंटीजर्स नंबर चाहिए हमें, ना कि फ्लोटिंग पॉइंट, इसलिए यहाँ पे मैंने डॉट रैंडेंट लगाया है ताकि ये कौन से नंबर जनरेट करे, इंटीजर टाइप्स के नंबर जनरेट करे बिटवीन 1 to 100। तो अब मैं इस रैंडेंट के अंदर हमें कहाँ से कहाँ तक नंबर चाहिए, तो हमें चाहिए 1 से लेके 100 तक। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 से 100। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे सीक्रेट नंबर को जो मशीन जनरेट कर रही है। तो मैं वेरिएबल का नाम ठीक कर लेती हूँ सीक्रेट नंबर। अब मैं इसको रन करती हूँ तो इट इज शोइंग सर्टन इनवैलिड सिंटेक्स। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे कोलन लगा इसलिए इनवैलिड सिंटेक्स दिखा रहा है। और अब इसको रन करते हैं। सो लेट्स जस्ट रन दिस। अब क्या करते हैं, ये जो नंबर गेसिंग है इस फंक्शन को हम लोग एक बार कॉल करके देखते हैं, नंबर गेसिंग गेम। अब जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो देखो
इस बार मेरे को 11 दिखाया। अब मैं यही सेम कोड है और मैं वापस से जाके रन बटन दबा रही हूँ तो 90। फिर मैं इसमें जाके वापस से अगर इसको रन करती हूँ तो यहाँ पे देखो नंबर 26। तो ये क्या कर रहा है, रैंडमली देखो अपने आप कोई भी नंबर जनरेट कर रहा है। इस बार ये 31 कर दिया, फिर से रन कर रही हूँ तो 15 कर दिया। तो इस तरीके से काम करता है आपका रैंडम जो आपका मॉड्यूल होता है वो, कि ये क्या करेगा 1 से लेके 100 के बीच में रैंडम कुछ नंबर्स बताते जाएगा। जितने बार मैं इसको रन करूंगी ना उतने बार ये अलग अलग नंबर्स बताएगा। क्यों? क्योंकि ये रैंडमली बता रहा है, राइट। अभी देखो 100 आ गया, अभी रन की तो 48 आ गया। तो यही चीज है कि कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो नंबर कंप्यूटर जनरेट कर रहा है वैसे ही आपको नंबर यहाँ पे गैस करना है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब कोई भी गेम खेलता है तो 1-2 लाइन तो इंस्ट्रक्शंस आती है, राइट। सबसे पहले वेलकम आता है, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम। ठीक है, वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम हम ये प्रिंट करवाएंगे। और इसके बाद हम लोग प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट आई हैव चूजन द नंबर, आई हैव प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में, आई हैव चूजन द नंबर बिटवीन, आई हैव चूजन द नंबर बिटवीन 1 to 100। ठीक है, और यहाँ पे ये कैन यू गेस इट, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करवाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि चलो ये 2 लाइन्स तो हमने प्रिंट करवा दी। अब इसके बाद कौन से कितने अटेम्प्ट में यूजर सही बताएगा, तो सबसे पहले हम लोग एक अटेम्प्ट्स नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसकी वैल्यू रख देते हैं 0। ठीक है, ये क्यों 0 रखें अभी मैं आगे बताऊंगी आपको। और एक गेस नाम का मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगी और इसके अंदर मैं लिख दूंगी नन, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी। अब करना क्या है होगा हमें यहाँ पे कि देखो यहाँ पे अब कौन सा, देखो जैसे मान लो कि 1 से लेके 100 है, मान लो मशीन ने 48 जनरेट किया। अब यहाँ पे यूजर से भी हमें जनरेट करवाना है कि भाई तुम कौन सा नंबर चाहते हो, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक ना लूप लगाएंगे। लूप कौन सा लगेगा, वाइल लूप लगेगा। क्यों वाइल लूप लगेगा, और वाइल लूप में कंडीशन क्या होगी कि ये जो सीक्रेट नंबर है ये कौन जनरेट कर रहा है, ये कंप्यूटर जनरेट कर रहा है। तो क्या ये सीक्रेट नंबर के बराबर हमारा नंबर है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लगाएंगे वाइल लूप। तो मैं यहाँ पे अब जाऊंगी और यहाँ पे मैं जाके लगाऊंगी वाइल लूप, वाइल, और वाइल लूप के अंदर मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लिखूंगी, सो लेट मी जस्ट राइट दैट वाइल, मैंने यहाँ पे लूप लगाया और इसके अंदर गैस जो है, हम जो नंबर गैस कर रहे हैं वो जो है वो बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू सीक्रेट नंबर। देखो ये लूप का मैंने यहाँ पे कंडीशन, आप मैं थोड़ा सही इसको लिख लेती हूँ, कैप्स में नहीं होगा ये, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख देती हूँ सीक्रेट नंबर, राइट। देखो अब ये जो है इस कंडीशन को मैं आपको समझाती हूँ। वाइल लूप में मैंने ऐसा क्यों लिखा कि देखो लूप हमें कब तक चलाना है। मान लो कंप्यूटर ने तो 48 गैस किया, लेकिन मैं पहली बार में जो गैस की मैंने लेट्स सपोज गैस कर लिया 45, फिर अगली बार तो मैंने गलत गैस किया तो फिर से लूप चलेगा। अब फिर से मैंने गैस किया मान लो 50, फिर गलत मैंने कर दिया तो फिर से लूप चलेगा। तो जब तक सही कंडीशन नहीं आ जाती, जब तक वाइल लूप में जो नंबर गैस किया है हमने वो सीक्रेट नंबर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही सीक्रेट नंबर के बराबर आ गया 48, कंप्यूटर ने गैस किया, मैंने भी 48 गैस किया, हो गया गेम खत्म, राइट। तो कहां तक लूप चलाना है, तो इसलिए हमने ये कंडीशन लिखी गैस इज नॉट इक्वल टू सीक्रेट नंबर। इसका मतलब जो नंबर हम गैस कर रहे हैं वो सीक्रेट नंबर के बराबर नहीं है, तब तक आपको लूप चलाना है। अब यूजर से हमें पूछना पड़ेगा ना भाई कि आप क्या नंबर गैस कर रहे हो, तो यूजर का इनपुट यहाँ पे लेना पड़ेगा। और जब हम यूजर का इनपुट लेते हैं तो यहाँ पे हम लगाते हैं इनपुट फंक्शन को, और कैसा इनपुट हमको लेना है, इंटीजर टाइप का, इसलिए मैंने शुरुआत में लगाया इंटीजर। अब मैं यहाँ पे इनपुट के अंदर लिखूंगी एंटर योर गैस, ठीक है। ये अब हम लोग यूजर से पूछ रहे हैं। अब अटेम्प्ट्स इज इक्वल्स टू अटेम्प्ट्स प्लस 1। अब मैम ये आप अटेम्प्ट्स इक्वल्स टू अटेम्प्ट्स प्लस 1 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि देखो ये मतलब जितने बार भी आपका हो सकता है कि पहली बार में यूजर गलत बताए तो उसका अटेम्प्ट एक अटेम्प्ट गया,
दूसरी बार में भी गलत बताया तो दोनों अटेम्प्ट में बताया, हो सकता है कि वो छठवीं बार जाके सही बताए तो छठवां अटेम्प्ट उसका होगा। तो इसलिए मैंने अटेम्प्ट की सबसे पहले वैल्यू रखी 0। अब जैसे जैसे वो गलत बताते जाएगा तो उसके अटेम्प्ट्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, एक एक करके यहाँ पे उसके अटेम्प्ट्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको लिखा। अब जो यूजर बता रहा है इसमें अब लगाएंगे हम लोग इफ एलिफ एल्स कंडीशन। अगर इफ जो नंबर आपने गेस किया है उससे अगर नंबर छोटा है सीक्रेट नंबर से, तो इस केस में हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, सीक्रेट नंबर से। तो इस केस में हम लोग प्रिंट कराएंगे कि आपने जो नंबर सोचा है वो बहुत छोटा नंबर आपने सोचा है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे टू लो और बोलेंगे यूजर को कि भाई फिर से ट्राई करो। आपने जो नंबर सोचा है वो बहुत छोटा सा नंबर आपने सोचा है, आप क्या करिए फिर से ट्राई करिए, तो ट्राई अगेन, ठीक है। अब मान लो क्या होता है, दूसरी कंडीशन एक और आएगी यहाँ पे। कौन सी कंडीशन होगी, एलिफ वाली कंडीशन होगी। अब इस एलिफ कंडीशन में क्या होगा कि अगर जो नंबर हमने गेस किया है वो नंबर अगर बड़ा है सीक्रेट नंबर से जो कंप्यूटर ने जनरेट किया है, तो उस केस में हम लोग प्रिंट करवाएंगे टू हाई ट्राई अगेन, ठीक है, टू हाई ट्राई अगेन। और ये होना चाहिए डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो इसको हम प्रॉपरली डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख देते हैं। सो लेट मी जस्ट राइट इट हियर। अब इसके बाद फाइनल अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर मान लो एल्स कंडीशन आती है, तो इस एल्स कंडीशन में क्या होगा, प्रिंट यू हैव गेस्ड द करेक्ट नंबर, मतलब यूजर ने सही नंबर बताया है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गेस्ड द करेक्ट नंबर, ठीक है। ये बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे ये यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिया। अब मैं क्या करूंगी, ये जो स्टेप था यहां तक हमने क्या किया, यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्या किया है, क्रिएट किया है। दिस इज द स्टेप जहां पे हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट किया है। अब फंक्शन को क्रिएट तो कर लिया, अब कॉल करना है, तो कॉल कैसे करेंगे, उसका नाम लेके बुलाते हैं फंक्शन का। तो अब हम यहाँ पे नंबर गेसिंग नेम नाम से उसको कॉल करके बुलाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आया, सबसे पहला स्टेप, इसका थोड़ा सा ना प्रोग्राम का फ्लो समझना। अब जैसे ही मैंने नंबर गेसिंग गेम जो था, जो मेरे फंक्शन का नाम था, उसको कॉल किया, तो हम आ गए सीक्रेट नंबर के पास। अब प्रिंट हो गया यहाँ सीक्रेट नंबर, तो देखते हैं कि क्या सीक्रेट नंबर प्रिंट हुआ है, कंप्यूटर क्या सीक्रेट नंबर इस बार दिया है। तो यहाँ पे देखो 43, ये जो 43 नंबर है ये कंप्यूटर ने सीक्रेटली दिया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 43 हमको पता चल गया कि ये जो 43 नंबर है वो कंप्यूटर ने दिया है, राइट। अब उसके बाद 2 लाइन और प्रिंट होनी थी, वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम और आई हैव चूजन द नंबर बिटवीन 1 to 100। तो यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन प्रिंट हो गई। अब एंटर योर गेस बोल रहा है, मतलब अब आप गेस करो बोल रहा है, प्लेयर को बोल रहा है। तो अब क्या हो गया, अटेम्प्ट 0 था, गेस इक्वल्स टू नन था। अब क्या हुआ, गेस इज नॉट इक्वल्स टू सीक्रेट नंबर। ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो गेस है अभी तो ये कुछ है ही नहीं, नन है। अब आपका जो नन है गेस, वो सीक्रेट नंबर के बराबर तो है नहीं। नन मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं इज इक्वल्स टू 43। तो ये वाली वाइल कंडीशन क्या हो गई, सही हो गई, क्योंकि नन जो था गेस के अंदर वो बराबर नहीं है किसके, 43 के। तो ये वाइल वाली कंडीशन हो गई सच। अब जैसे ही वाइल कंडीशन ट्रू हुई, हम आए अंदर इसके। अब जैसे ही गैस में आए तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, एंटर योर गैस। तो अब हमें यहाँ पे यूजर को गैस करके नंबर डालना है। तो पहली बार मैं जो यहाँ पे नंबर डाल रही हूँ, मान लो मैंने गैस किया 58, अब मैं एंटर कर रही हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे 58 डाला, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे मैंने डाला 58। तो अब क्या हुआ, कंप्यूटर का नंबर जो है वो है 43 और मैंने गैस किया क्या, 58। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन में आए, मैंने जो गैस किया वो था 58। 58 क्या 43 से छोटा है, नहीं, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। एलिफ में आए, अब मैंने गैस क्या किया था 58 और सीक्रेट नंबर क्या था 43। तो 58 क्या 43 से बड़ा है, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है। तो ये वाली एलिफ कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही एलिफ कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे क्या आ गया, टू हाई ट्राई अगेन। तो वापस से यहाँ पे देखो टू हाई ट्राई अगेन हो गया, और जैसे ही ट्राई अगेन यहाँ पे हो गया तो इसका मतलब अब क्या हो गया, अब गैस जो था हमारा, अब जो नंबर गैस मैंने किया था उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू 58, और जो सीक्रेट नंबर है उसकी वैल्यू क्या है 43। तो क्या 58 43 के बराबर है क्या, नहीं है।
तो इसका मतलब ये वाली जो हमारी कंडीशंस थी कि 58 43 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। जब हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। तो अब ये कंडीशन हो गई ट्रू। अब वापस से हम लोग आए, अब वापस से क्या बोल रहा है, एंटर योर गेस। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं 43 से कोई छोटा नंबर गेस करती हूँ। मान लो मैं कर लेती हूँ गेस 35। तो अब देखो अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये 345 लिख दिया हमने, सॉरी गलती से 345 लिख दिया, मैं इसको 35 लिख देती हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 35 लिखा, तो अब यहाँ पे हम इस कंडीशन में आ गए, 35 क्या 43 से छोटा है? हाँ जी, बिल्कुल छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, टू लो ट्राई अगेन। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं फाइनल जाके यहाँ पे डालती हूँ कि मेरे को नंबर चाहिए 43। अब यहाँ पे देखो प्रिंट हो रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गेस्ड द करेक्ट नंबर। लेकिन एक चीज अभी भी हमने यहाँ पे भूल गई, छूट गई हमसे, वो क्या है कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे यूजर को लगे हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन और प्रिंट करवा देती हूँ, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन गेसिंग द करेक्ट नंबर इज, और इसके बाद में जो अटेम्प्ट्स नाम से मैंने वेरिएबल बनाया था इसको पास कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे वापस से जाती हूँ और वापस से इस फंक्शन को कॉल करती हूँ। अब देखो इस बार यहाँ पे यूजर ने कौन सा नंबर दिया है, कंप्यूटर ने 69 सोचा है। अब मैं भी इस बार डायरेक्ट क्या करती हूँ, पहली बार में मैं यहाँ पे 69 को मान लो मैंने भी गेस कर लिया। तो देखो जैसे ही मैंने गेस कर लिया, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गेस्ड द करेक्ट नंबर, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन गेसिंग द करेक्ट नंबर इज 1। इसका मतलब पहले अटेम्प्ट में ही आपने सही नंबर को गेस कर लिया। अब मैं वापस से इस कोड को रन कर रही हूँ और वापस से इसको भी कॉल कर रही हूँ। अब नंबर आया 74। तो मान लो मैंने अब गेस किया 78, तो क्या बोल रहा है कि आपने नंबर जो गेस किया वो बड़ा नंबर है। अब मैं मान लो गेस कर देती हूँ 62, तो अब क्या बोल रहा है कि आपने जो नंबर गेस किया वो छोटा नंबर है। अब मैं डाल देती हूँ 98, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ लेट्स से 98, तो क्या बोल रहा है आपने बड़ा नंबर गेस कर लिया। अब फाइनल में जाके डालती हूँ 74, तब यहाँ पे आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आप जीत चुके हैं, आपने करेक्ट नंबर गेस किया है और आपने चौथे अटेम्प्ट में करेक्ट नंबर को गेस किया है। तो ये था एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। भले ही पहली बार बनाओगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, और ये जो रैंडम वाला आपके लिए कॉन्सेप्ट था, ये भी आपके लिए नया कॉन्सेप्ट था। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस तो तभी बढ़ेगा जब इसको खुद से अपना जुपिटर नोटबुक खोल के प्रैक्टिस करोगे। जैसे स्कूल में होता था ना, मैथ समझ नहीं आती थी एकदम से, लेकिन जब तक खुद कॉपी किताब खोल के बैठोगे, दिमाग लगाओगे, तो अब अपने आप हो जाएगा। इन द सेम मैनर कोडिंग भी ऐसे ही होती है, थोड़ा सोचो, लॉजिक बिल्ड करो, अपने आप कोड्स बनने लगेंगे, और जब बनता है ना तो असली मजा आना शुरू होता है। चलो सॉल्व करते हैं अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 3 आज का। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन 3। लेकिन इस क्वेश्चन 3 की एक कंडीशन होगी कि ये क्वेश्चन मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन जरूर करूंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पूरा लॉजिक आपको बताऊंगी, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोड आपको खुद लिखना है, और लिखने के बाद मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने जो कोड लिखा है वो क्या लिखा है, राइट। और कमेंट्स में ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी कि जो कोड आपने लिखा है वो सच सही है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग सिर्फ वीडियोस ना देखो, खुद से भी एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और जब खुद से क्वेश्चंस बनेंगे तो ही कॉन्फिडेंस आता है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, लॉजिक बताऊंगी, लेकिन कोड आप लोग खुद लिखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, यू आर टास्क्ड विद क्रिएटिंग अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो आपको यहाँ पे यूजर जो है उससे पूछना है कि कितने नेचुरल नंबर्स जो है उसका स्क्वायर वो चाहता है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं चाहती हूँ, जैसे मान लो मैंने दिया 3 नेचुरल नंबर्स, मतलब स्टार्टिंग से नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो 1 से लेके 3 तक जितने भी नंबर्स यहाँ पे होंगे, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, और स्क्वायर निकाल के प्लस करना है। जैसे पहला नेचुरल नंबर हो गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब क्या करना है, 1 + 4 + 9 दैट मीन्स इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे इन सबका स्क्वायर करने के बाद 14 फाइनल इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू हो सकता है मैंने 3 दी, कोई और यूजर हो वो n की वैल्यू दे दे 6, या हो सकता है कोई और यूजर हो वो n की वैल्यू दे दे 100, या कोई और यूजर हो वो n की वैल्यू दे दे 50। तो n जो है वो यूजर बताएगा कि उसको कितने नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर चाहिए, राइट।
तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट द यूजर एंड टू प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, यूज अ लूप टू कैलकुलेट द सम। और फिर उसके बाद आपको ये सारी चीज किसमें करना है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को बना के। तो सबसे पहला स्टेप आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे। अब ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स होगा उसी में एन डाल देना, क्योंकि अभी आपको भी नहीं पता कि एन की वैल्यू क्या है। ये एन की वैल्यू आपको कौन बताएगा, यूजर बताएगा। उसका मन करेगा 50 देने का वो 50 दे, उसका मन करेगा 100 देने का वो 100 दे। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन जैसे ही बन जाएगा तो इसके बाद आपको क्या करना है, सारे नंबर्स का टोटल निकालना है। इसके बाद टोटल नाम से एक वेरिएबल बनाना, उसको आप रख सकते हो 0। अब मान लो मैंने 5 बोला, मैंने n की वैल्यू जो है वो मैंने बोल दी 5, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले क्या होगा, पहली बार लूप चलेगा तो नंबर 1 मिला। तो यहाँ पे आपको लूप चलाना पड़ेगा, और इस केस में फॉर लूप आपका चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप भी नहीं जानते कि कितने नंबर्स होंगे, 5 10 20। तो फॉर लूप यहाँ पे चलाना। तो पहली बार अगर लूप चला तो नंबर 1 मिला। अब जैसे ही नंबर 1 मिला तो क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या करना, टोटल इक्वल्स टू, यहाँ पे जितना जो भी आपका लूप चलेगा, 1 अगर चला तो 1 का स्क्वायर, मतलब फॉर आई इन रेंज। और ये रेंज कहां से कहां तक देना है आपको, रेंज 1 से शुरू होगा और n+1 तक चलेगा, राइट। n+1 क्यों लिखी हूं मैम, कि अगर 5 है, हमेशा मैंने बताया कि फॉर लूप में एक ज्यादा आपको यहाँ पे देना पड़ता है। अगर आप 6 तक लूप चलाना चाहते हैं तो 1 से लेके, अगर 5 तक नंबर चाहिए तो 1 से लेके 6 तक लूप चलाना पड़ेगा। तो 1 से लेके n+1 तक यहाँ पे दे देना, जो भी नंबर यहाँ पे देना चाहते हो। अब 1 का स्क्वायर हो गया, फिर लूप चला तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर लूप चला तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से सारे के सारे नंबर्स का एक एक करके स्क्वायर करते जाना है। जैसे ही स्क्वायर होते जाएगा लास्ट में लगा देना है सम, और जो भी वैल्यूज आएगी उसको फाइनल सम में आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। तो मैंने मेन चीज बता दी, सबसे पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाओगे, फिर फॉर लूप चलाओगे, फिर सबका क्या निकालोगे, सबका स्क्वायर निकालोगे, फिर उसके बाद सबको सम कर दोगे। तो ये है बेसिकली एक स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 2 मिनट लगेगा इसका कोड लिख के मुझे सॉल्व करने में, लेकिन मैं नहीं करूंगी ये चीज। मैंने आपको समझाया है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितना समझ में आ रहा है। जहां पे भी प्रॉब्लम आए मैं कमेंट में आपके लिए सोल्यूशन डाल दूंगी इस क्वेश्चन का। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे बना या नहीं बना, या जो भी आप जुपिटर नोटबुक पे कोड लिखोगे सेम कोड कॉपी कर देना कमेंट में, मैं चेक कर लूंगी। और इसका जो सही आंसर है वो मैं कमेंट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपको उस हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। तो कोशिश करो, थोड़ा बैठो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा लगेगा कि अरे नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे ही सोचोगे, मैंने सारे हिंट्स दे दिए हैं, आपसे क्वेश्चन बनेगा जरूर। तो ये था एक क्वेश्चन, लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होना जाना है। जॉब के लिए अगर तैयारी करनी है तो और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ, और मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइएगा। सो ये है आपका एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इसका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट टाइप। इसका सही आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या इसमें सही आंसर आपको मिला। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 ये है, एक और कोड लिखा है, काउंट इक्वल्स टू 0 while count is less than 5 print hello count plus 1 count equals to count plus 1। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, कोड लिखना, समझना कि इसमें क्या वैल्यूज आएगी, और उसके बाद मेरे को बताना कि यहाँ पे इस कोड में हेलो जो है वो कितने बार प्रिंट होगा, 4 बार 5 बार 6 बार या इनफाइनाइट टाइम्स। 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ये भी आपके वो क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। तो मुझे बताइएगा कि ये 3 क्वेश्चंस के क्या करेक्ट आंसर्स हैं। और आज की क्लास में जो हमारा डेटा क्यूरियस माइंड है वो ऐसा एक ऐप है, कंपनी है जिसको आप बहुत चलाते हैं, अभी तक तो देख के समझ ही गए होंगे। बात कर रही हूँ स्नैपचैट की। तो अब यहाँ पे स्नैपचैट जो है बहुत सारे लोग फिल्टर्स के लिए, बात करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये जो स्नैपचैट है ये कैसे यूज कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मशीन लर्निंग को और डेटा साइंस को, इसके बारे में हम आज के इस डेटा क्यूरियस माइंड्स में जानेंगे। तो ये जो स्नैपचैट नाम की कंपनी थी ये 16 सितंबर 2011 में 2011 में बनी, जिसे इवान एंड बॉबी मर्फी ने बनाया था।
और उसके बाद इन्होंने जो था एक फोटो शेयरिंग ऐप जो है, द रीलॉन्च ऑफ द फोटो शेयरिंग ऐप, पिकाबो पहले इसका नाम था, इसको फिर स्नैपचैट के नाम से लाया गया। 2013 में ये जो एप्लीकेशन था ये हैक भी हुआ, 4.6 मिलियन यूजर नेम्स, फोन नंबर्स लीक भी हुए थे इंटरनेट में। 2014 जनवरी के टाइम पे ये जो कंपनी थी इसने इतना बढ़िया फिल्टर्स और इन सारी चीज़ों पे यूज़र को इंगेज करने के लिए काम किया कि इनके पास बहुत सारे एक्विजिशंस के ऑफर आए, जिसमें से मार्क जकरबर्ग भी एक थे जो इस कंपनी को खरीदना चाहते थे, लेकिन स्नैपचैट वालों ने मना कर दिया। 2014 में इस कंपनी को अक्वायर करना चाहती थी। ये जो कंपनी थी इसने अक्वायर किया एड लाइव नाम से एक और कंपनी को, ताकि ये जो चैट फीचर है, न्यू वीडियो चैट फीचर, इसको बेसिकली लॉन्च कर पाए। तो ये जो स्नैपचैट की कहानी है इसको बहुत लोग खरीदना चाहते थे। स्नैपचैट को गूगल भी खरीदना चाहता था $30 बिलियन में 2016 में, लेकिन इसको मना कर दिया गया। बाकी जो इसके फाउंडर्स थे उन्होंने मना कर दिया और इसके बाद उन्होंने 2017 में इस कंपनी को पब्लिकली आईपीओ लेके आए और उसके बाद तो फिर ये कंपनी का आप जान ही रहे हैं ग्रोथ और क्या चीज़ें रही है। तो ये स्क्रैच से शुरू हुई कंपनी जिसकी वैल्यूएशन, जिसको गूगल, मार्क जकरबर्ग सब खरीदना चाहते हैं, वो कंपनी आज की डेट में इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। और ये कैसे यूज़ करती है डेटा साइंस को एज अ डेटा साइंटिस्ट, हमारे काम की चीज़ तो ये है इसमें। तो ये जो होती है, सबसे पहले इस कंपनी ने चैटबॉट्स लेके आए जो कि माई एआई नाम से था। अब ये जो एआई चैटबॉट है ये सारे जितने स्नैपचैट यूजर्स हैं उनकी क्वेरीज को लेता है और उसके बाद में जो भी आप अगर बोल रहे हैं कि मेरे लिए फोटो का कैप्शन लिख दो, तो वो भी आपको लिख के दे देता है। तो ये जो एक एआई चैटबॉट था इसको इंटीग्रेट किया स्नैपचैट ने, और ये जो स्नैपचैट ने इसको इंटीग्रेशन किया, इसके पीछे क्या क्या इसका डेटा साइंस यूज हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो भी चीज़ आप चैटबॉट से बात कर रहे हैं या उसमें डाल रहे हैं, तो सबसे पहले आपका एक पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन मॉडल यहाँ बिल्ड हो जाता है। स्नैपचैट क्या करता है, जितने मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स होते हैं, आप अपनी स्टोरी में क्या डाल रहे हो, आप न्यूज़ में क्या डाल रहे हो, आप एक दूसरे को स्नैप क्या भेज रहे हो, ये सारी चीज़ों को डिस्कवर करता है और उसके हिसाब से आपके कॉमन फ्रेंड्स क्या हैं, उसके हिसाब से आपको सजेशंस देना शुरू करता है। और रिकमेंडेशन में आपको आपके जो दोस्त होते हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर सेव होते हैं, वो आपको दिखाने लगता है बिकॉज ऑफ द डेटा साइंस। अब इन्होंने क्या किया, एआर यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर्स एंड लेंसेज। तो जो भी हम यहाँ पे देखते हैं डीप लर्निंग के जो मॉडल्स होते हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं। हमारे जो एआई फिल्टर्स होते हैं कि मैंने एक फिल्टर लगाया और मेरे चेहरे पे कुछ लेट्स सपोज इतने सारे तो फिल्टर्स होते हैं, गॉगल्स आ गया या कुछ आ गया, राइट। तो ये भी एक एआई ऑगमेंटेड रियलिटी है जहाँ पे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ऐसे मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए। अब इसके साथ ही जो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, एड टारगेट एंड एनालिटिक्स। स्नैपचैट एनालाइजेस यूजर डेटा टू सेगमेंट द ऑडियंस फॉर द टारगेटेड ऑडियंस। तो जितने भी लोग होते हैं, जो भी अगर आपको वहाँ पे एड चलाना है, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी को भी अपने रेवेन्यूज बनाने, तो वहाँ पे वो टारगेट तरीके से मार्केटिंग कैंपेन को रन कर पाती है। अब जब आपकी स्टोरीज होते हैं, स्नैप्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है यूजर एंगेजमेंट जो है वो काफी बढ़ता है। और जैसे जैसे यूजर एंगेजमेंट आपका बढ़ता है वैसे वैसे लोग आके आपके यहाँ से इंगेज होना शुरू करते हैं और वहां पे आप एडवर्टाइजिंग करके पैसे कमा सकते हैं। तो ये था स्नैपचैट कैसे कैसे फिल्टर्स और इन चीज़ों को यूज़ करता है। और एआई से ज़्यादा ज़रूरी हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। जब तक ये हमारा दिमाग स्थिर नहीं होता ना, कितना भी पढ़ लो नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के, उज़्मा का आई थिंक ये क्वेश्चन है, मैम आई हैव ग्रेजुएटेड इन 2018 इंग्लिश ऑनर्स बट करेंटली आई एम परस्यूइंग एडवांस डिप्लोमा इन आईटी एंड आई वांट टू मेक अ करियर इन आईटी। क्या मुझे जॉब लेने में मेरी गैपिंग और आर्ट्स बैकग्राउंड प्रॉब्लम देगी? प्लीज आंसर मैम एंड गाइड मी टू टेक करियर इन द डेटा साइंस। देखिए, आपका कोई यहाँ पे एक बैकग्राउंड जो है ये आपको दिक्कत नहीं देने वाला है कि आप इतने साल काम नहीं किए तो अब आपको काम नहीं मिलेगा आईटी में। ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। काम बहुत है आईटी में, लोगों को स्किल्ड लोग चाहिए भी हैं, तो गैप से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका स्किल स्ट्रांग है, सॉलिड है। तो अब आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़े कोडिंग सीखने के लिए, लेकिन ये चीज नामुमकिन नहीं है। मेरे खुद ऐसे काफी सारे लर्नर्स हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होके भी क्रैक किए इंटरव्यूज को, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के, तो ये आपके लिए भी पॉसिबल है। तो आप सबसे पहले इस चीज का टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा गैप हो चुका है, गैप से कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए वो अपने स्किल्स पे करना चाहिए। स्किल्स जितना सॉलिड है ना तो कोई गैप मायने नहीं रखता। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। आज की स्पेशल क्लास में जो क्वेश्चंस दिए मैंने जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, और आज की क्लास का नोट्स भी जरूर द आई स्किल की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आता है मेरे साथ अगर या निशान भैया के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो आप हम दोनों भाई बहन के साथ कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे द आई स्किल डॉट फाउंडर्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर द आई स्किल के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम वहां पे भी कनेक्ट कर पाए। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। स्टे डेटा क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।